तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 13 को, जिसका नाम है जैक्सन टेलीपोर्ट इन डेडली फॉरेस्ट एंड ब्लड फ्लावर। जैक्सन जम चुका था और डीमन प्रिंस ने उसे पोर्टल में धकेल दिया, जिससे जैक्सन सकूरा आइलैंड में पहुंच गया, जहां खतरनाक और विशाल होंग दानव जैसे एक्सट्रीम पावर स्टार के बीच रहते हैं। जैक्सन पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, पर दिल, दिमाग और पूरा शरीर जम चुका था। उससे कुछ दूरी पर एक जमा हुआ होंग दानव था। वो उससे पहले जमा था, तो वो ठीक भी उससे पहले होगा। और दूसरे बीस्ट भी थे जो उस होंग दानव को घूरकर देख रहे थे। शायद वो उसके परिवार वाले हैं। राजवीर के कहने पर तेज सिंह ने राजकुमार रुद्र को एक गुप्त संदेश भेजा और अकेले में मिलने बुलाया। राजकुमार ने इस पर काफी देर विचार विमर्श किया और अंत में वह 4 सैनिकों के साथ तेज सिंह से मिलने चले गए। वह उनके कमरे में गए। उन्होंने देखा वहां तेज सिंह के साथ एक दूसरा व्यक्ति है, जिसने चेहरे पर सफेद कपड़ा लगा रखा है। राजकुमार रुद्रसेन ने कहा, कहो तेज सिंह, तुमने हमें इस तरह यहाँ क्यों बुलाया है? राजवीर ने आगे आकर कहा, महाराज, एक बड़ी जंग हमारे सिर के ऊपर मंडरा रही है। उस जंग में कुछ भी हो सकता है। हमारे राजा को कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आपको ही उनकी जगह लेनी होगी। राजकुमार ने टोकते हुए कहा, तुमने ये बताने के लिए हमारा वक्त बर्बाद किया? राजवीर ने समझाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं राजकुमार, पर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपको अखाड़ा याद है? किस तरह उस रेड वॉरियर ने आपकी आंखों के सामने विभद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया और आप कुछ भी नहीं कर सके। वो आपकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। रुद्र ने सांस छोड़ते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। राजवीर ने समझाते हुए कहा, जरा सोचिए, जब लोगों को पता चलेगा कि राजकुमार की मौजूदगी में राजघराने से संबंधित व्यक्ति मारा जाता है, तो लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या कोई आपको राजकुमार के रूप में स्वीकार करेगा? लोग आपके खिलाफ उंगलियां उठाएंगे। हम जानते हैं कि आपने अब तक ये बात महाराज से छुपाई है, पर कब तक? जब महाराज को इस बारे में पता चलेगा तो हो सकता है कि वह आपको राजा ना बनने दें। और वैसे भी आपका पावर स्टार रैंक एक राजा के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। आप इतने ताकतवर नहीं। राजकुमार रुद्रसेन सोच में पड़ गया। वो कंफ्यूज था। उसके हाथों बहुत बड़ी गलती हुई है। उसकी आंखों के सामने विभद्र सिंह का मर जाना एक बहुत ही बड़ी गलती है, जो उसके राज्य अभिषेक के वक्त कांटा बन सकती है। हालांकि राजकुमार रुद्रसेन राजगद्दी का ज्यादा लालची नहीं था, पर राजा बनना उसका सपना है। उसने अब तक महाराज से ये बात छुपाई है, और अगर महाराज को इस बारे में पता चल गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। रुद्र के चेहरे के हाव भाव देखकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रुद्र को आखिर अपनी बातों में ले ही लिया। अब बारी थी आखिरी पत्ता फेंकने की। राजवीर ने कहा, राजकुमार रुद्रसेन, हम चाहते हैं कि आप ही अगले राजा बने, पर हमें आप राजा के रूप में दिखाई नहीं देते। आप एक सामान्य इंसान की तरह प्रतीत होते हैं, जो अपने नागरिकों को बचा नहीं सकते और ना ही अपराधी को पकड़कर उसे सजा दे सकते हैं। राजकुमार रुद्र ने कहा, जंग हमारे सिर पर है, इसलिए पिताजी ने हमें सेना का इस्तेमाल करने से मना किया है, वरना अब तक हम उस रेड वॉरियर को पकड़ चुके होते। राजवीर ने कहा, राजकुमार रुद्र, एक बार फिर सोच लीजिए, आपके लिए क्या जरूरी है, राजगद्दी या पिताजी का आदेश? सेना की एक छोटी सी टुकड़ी इस्तेमाल कर लेने से क्या ही फर्क पड़ेगा? रेड वॉरियर के पास 2 तरह के शक्ति अस्त्र हैं, और वो पावर स्टार रैंक 12 का यूजर है। उसे पकड़ने के लिए 10 की रैंक के 20 शक्ति यूजर सैनिक काफी होंगे। रेड को पकड़िए और सबके सामने उसे सजा दीजिए। इससे आप एक महान राजा के रूप में उभरेंगे। रुद्रसेन राजवीर की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, और आखिर में उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें तुम्हारी सलाह पसंद आई, तो ठीक है, अब उस रेड वॉरियर को हमसे कोई नहीं बचा सकता। राजवीर और तेज सिंह का प्लान कामयाब हो गया। उन्होंने रुद्र को मना लिया। रेड वॉरियर और मिस्टर लेजेंड नदी के किनारे चल रहे थे। नदी का पानी इतना साफ था कि उनमें तैरती मछलियां साफ देखी जा सकती थी। चारों तरफ सुगंधित फूल और पेड़ पौधे उस जगह को खूबसूरत बना रहे थे। रेड ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है वो हमें कहाँ मिलेगा? एम ने कहा, हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि वह चीज हमें कहाँ मिलेगी, बस मुझ पर भरोसा रखो। रेड ने कहा, भरोसा? वो थोड़ा मुश्किल है।
वैसे तुम और कितने वक्त हमारे साथ रहने की सोच रहे हो? एम ने कहा, क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इतनी जल्दी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? रेड ने कहा, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे अपने मकसद के लिए अगला कदम बढ़ाना है। अभी भी मेरे कई दुश्मन जिंदा हैं। और रही बात जैक्सन की, तो इस साल होने वाली सैनिक भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले रहा है। उसने मुझे बताया था, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि वह सेना में भर्ती हो पाएगा, लेकिन इसके जो अद्भुत अस्त्र हैं उन्हें देखकर कोई भी उसे अपना साथी बनाना चाहेगा। एम ने सोचते हुए कहा, अच्छा, जैक्सन कौन सी एकेडमी का छात्र है? रेड ने कहा, वह कभी भी किसी एकेडमी में नहीं रहा। एम चौंका और हैरानी से बोला, तो फिर उसको वो अस्त्र कहाँ से मिले? क्योंकि एकेडमी में 5 तत्वों का अध्ययन करना होता है और हर साल परीक्षा पास करनी पड़ती है। उसी के बाद ही हमें शक्ति अस्त्र की विद्या दी जाती है और हम उसमें बेहतर बनते हैं। तो फिर बिना किसी एकेडमी का छात्र बने जैक्सन के पास इतने अनोखे अस्त्र कहाँ से आए? और उसके पास कुल कितने अस्त्र हैं? क्योंकि 2 तो मैंने ही देखे थे, जल अस्त्र और हवा में उछलने वाला अस्त्र। वैसा कोई अस्त्र मैंने पहली बार देखा था। वो दोनों चलते चलते बातें कर रहे थे और असीमा जंगल के उस पार पहुंच जाते हैं। वो घने जंगल में थे। रेड मिस्टर लेजेंड की बातों का जवाब देता कि तभी पेड़ के ऊपर से एक बीस्ट ने छलांग मारी। मिस्टर ने तेजी दिखाई और तलवार से उसका सिर काट दिया। एम ने तलवार का खून पोंछा और कहा, लो स्टार पावर बीस्ट, जो बंदर के समान दिखता है, पर मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रेड ने कहा, अब उसे घूरना बंद करो और चलो, उस तरफ से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। शायद वह बीस्ट जिसे हम ढूंढ रहे हैं वही है। एम ने कहा, सही कहा तुमने, मैं उनकी आवाज़ पहचानता हूँ, पर वो बहुत सारे लग रहे हैं। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। रेड ने कहा, तो तुम तलवार से उनका मुकाबला करना चाहते हो? अच्छा है। एम दौड़ते हुए उन बीस्ट से मुकाबला करने लगा। वही रेड ने कहा, मुझे तो बस रक्त फूल चाहिए, आखिर जैक्सन के पिता की जान का सवाल है। रेड भी उसके पीछे दौड़ने लगा। एक बड़े पेड़ के पीछे एक छोटा तालाब था। उस तालाब के किनारे बहुत सारे जीव बैठे थे, जो दिखने में मधुमक्खी के समान हैं। वो 2 फीट लंबी और मोटी मधुमक्खियां हैं। उनके डंक सामान्य से कई अधिक बड़े और जहरीले हैं। वे दोनों उन मधुमक्खियों के ऊपर टूट पड़े। उनकी कुल तादाद 40 से भी ज्यादा थी। मिस्टर लेजेंड ने अपनी तलवार को आगे किया और आदेश दिया कि इन मधुमक्खियों से मुकाबला करो। तलवार मधुमक्खियों को काटने लगी। अकेले उस तलवार ने 10 मधुमक्खियों को काट डाला और बाकी बची को रेड ने मार दिया। एक मधुमक्खी रेड के पीछे आकर उसे डंक मारने ही वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर लेजेंड आगे बढ़ा और उस मधुमक्खी के ऊपर एक मुक्का मार दिया। तभी मधुमक्खी ने पलटकर मिस्टर लेजेंड के ऊपर हमला किया। इस बार मिस्टर ने उसके दोनों पंख पकड़े और तोड़ दिए, जिससे वो नीचे गिर गई और उसने पैर से मधुमक्खी को कुचल दिया। रेड ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद, पर मैंने उसे देख लिया था और अगला वार उसी पर करने वाला था। एम ने धीरे से मन में कहा, घंटा साफ साफ झूठ बोल रहा है। अगर मैं ना होता तो मधुमक्खी इसको डंक मार देती। रेड ने एक मधुमक्खी को पकड़ा और उसके सर पर लगा फूल, जो लाल रंग में चमक रहा था, खींचकर अलग कर दिया। मिस्टर ने भी 4 मधुमक्खियों के सिर पर लगे फूल को निकाल लिया। यही लाल रक्त फूल हैं, जिनसे गंभीर से गंभीर बीमारी दूर हो जाती है। रक्त फूल रख लेने के बाद दोनों वापस जाने लगे। वो दोनों अब उसके घर के बाहर खड़े थे। दोनों ने दरवाजा खटखटाया और चिंकी बाहर आई। वो उन्हें हैरानी से देखने लगी। चिंकी ने हैरानी से पूछा, आप दोनों कौन हैं? मैं रेड, जैक्सन का दोस्त। एम कुछ देर ठहर कर, हाँ, मैं एम, जैक्सन का नया दोस्त। चिंकी ने दांतों के बीच उंगली रखते हुए कहा, रेड और एम, ये कैसा नाम है? और भैया ने तो आपके बारे में कभी नहीं बताया। घर के अंदर से डेविड जोक की भारी आवाज आई। क्या हुआ चिंकी? कौन है दरवाजे पर? चिंकी ने ऊंची आवाज में कहा, भैया के दोस्त आए हैं पिताजी। डेविड ने चिड़चिड़ी आवाज में कहा, तो अब वो नालायक दोस्ती यारी में भी पड़ गया। वैसे भी उससे कुछ नहीं होता और वह लफंडरगिरी भी करेगा। वो जो भी हैं, उन्हें हमारे सामने लेकर आओ। रेड और एम कंफ्यूज थे। चिंकी के कहने पर वह घर के अंदर दाखिल हुए और जैक्सन के पिता के सामने जाकर खड़े हो गए। जैक्सन के पिता ने उन दोनों को बारीकी से देखा, ऊपर से लेकर नीचे तक।
उन दोनों को घूरा। डेविड ने कहा, रेड और एम, ये असली नाम है तुम्हारे? और खबरदार, हमसे झूठ नहीं बोलना। ये छड़ी देख रहे हो, पीट पीट कर नानी याद दिला दूंगा। एम ने फुसफुसाया, तो ये हैं जैक्सन के पिताजी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने इस बूढ़े के लिए इतनी मेहनत की। रेड ने कहा, अरे चुप रहो, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। डेविड जोक ने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? मेरे सामने ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या काम है, क्यों आए हो यहाँ? रेड ने रक्त फूल देते हुए कहा, यह ले लीजिए, हम ये जैक्सन के कहने पर लाए हैं। डेविड रक्त फूल को देखकर चौंक गया। उसने पूछा, पर तुम ये उसे क्यों दे रहे हो? क्या ये किसी तरह की रिश्वत है या मुझसे कुछ गलत काम करवाना चाहते हो? एम ने बात घुमाते हुए कहा, अरे नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। ये तोहफा है, जैक्सन ने हमारी काफ़ी मदद की थी, इसलिए हम उसके लिए ये लाए हैं। कृपया इसे ले लीजिए। डेविड के पिता ने खुद से कहा, एक रक्त फूल की कीमत 5 लाख चांदी के सिक्के हैं। मान गया जैक्सन तुम्हें, आखिर तुमने कर दिखाया, तुमने रक्त फूल हासिल कर लिया। उन्होंने भावुक होकर कहा, अरे आप दोनों खड़े क्यों हैं? चिंकी, इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। और हाँ, अब खाना खाकर ही जाना, जैक्सन भी आता ही होगा। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में चले गए और चिंकी किचन में जाने लगी। उसने पूछा, आप भैया के दोस्त हो, तो क्या मैं आपको भी भैया कहकर बुला सकती हूँ? एम ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर। जब उन दोनों ने जानने की बात कही तो चिंकी नाराज हो गई। उसने उन्हें कसम देकर रुकने को कहा और किचन में चली गई। वो सबके लिए खाना बनाने लगी। रेड और एम बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। वो जैक्सन का इंतजार कर रहे थे। रात हो गई और अगली सुबह भी आ गई, पर जैक्सन नहीं आया। रेड ने चिंकी से पूछा, क्या इससे पहले भी जैक्सन रात रात भर घर से गायब रहा है? चिंकी हाँ में जवाब देती हुई कहती है, हाँ भैया अक्सर बिना बताए गायब हो जाते हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। तभी एक लड़की भागते हुए आई। वो पसीने से लथपथ थी। उसने जैक्सन के घर का दरवाजा जोर से खटखटाया। सब लोग चाय पी रहे थे। अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनकर सब उठे और दरवाजे के पास गए। एम ने दरवाजा खोला और एक लड़की सीधा अंदर घुस गई। वो बहुत डरी और घबराई हुई थी। चिंकी ने कहा, लेशिका दीदी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? और भैया कहाँ हैं? वो आपके साथ ही तो गए थे। रेड ने कहा, चिंकी इसके लिए पानी लाओ। एम ने खुद से कहा, अगर जैक्सन इस लड़की के साथ गया था और ये इस हालत में घबराई और डरी हुई है तो जरूर जैक्सन के साथ कुछ हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिसने उन्हें इतना डरा कर रख दिया। पर क्या ऐसा क्या हो सकता है? इस पूरे क्षेत्र में एक भी बीच नहीं है, तो ये किससे इतना डरी हुई है? चिंकी पानी का गिलास लाई और लेसिका ने पानी पिया और उसके जान में जान आई। उसने गहरी सांस ली और चिल्लाते हुए बोली, जैक्सन खतरे में है। उस लाल आंख ने हमें जमा दिया और जैक्सन को पोर्टल के अंदर ढकेल दिया। क्या हुआ है जैक्सन के साथ? कहाँ है वो? कैसे बचाएंगे रेड और एम जैक्सन को? क्या होगा जब उनका सामना डीमन प्रिंस से होगा? क्या जैक्सन किसी बड़े खतरे में है? जानने के लिए सुनते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत कहानी माई एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ नॉवल दुनिया पर। डियर लिसनर्स, कहानी को शेयर और फॉलो कर दें प्लीज़।